नए चीफ जस्टिस पास होंगे या फेल? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रुखसत हो गए और जाते जाते अपने साथ ऐसे तनाज़ात की एक लंबी फहरिस्त ले गए जिनका ताल्लुक उनके दौर के अदालती फैसलों से है। अपने मुख्तलिफ पेशरवाओं की तरह हो सकता है वो भी अपने आप से मुतमईन हो कि उन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन सच पूछें तो बंदयाल का नाम भी तारीख के नाकाम चीफ जस्टिस में एक और इजाफा होगा। वैसे तो उन्हें तारीख इस हवाले से भी याद रखेगी कि उन्होंने सियासी नौयत के फैसले किस कदर जानिबदारी से किए, कैसे हम ख्याल जजों को मर्जी के फैसले कराने के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम पैदा की। लेकिन उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने दौर में अदालतों पर अवाम का एतमाद बहाल ना कर सके। किसी फर्ज से पूछ लें, पाकिस्तान के किसी खित्ते में चले जाएं, किसी को भी अदालतों से इंसाफ की तवक्का नहीं। लोग अदालतों में जाने से डरते हैं। न सिर्फ इंसाफ बहुत महंगा हो चुका, बल्कि अगर कोई अपना सब कुछ बेचकर इंसाफ के लिए अदालत में चला भी जाए तो बरसों बल्कि कुछ केसों में तो दुहाइयों तक फैसले नहीं होते। मजमूई तौर पर अदालती निज़ाम नाकाम हो चुका। अपने गुज़िश्ता कई चीफ जस्टिस की तरह बंदयाल साहब ने भी इस बुनियादी मसले की तरफ कोई तवज्जो ना दी, बल्कि दूसरों की तरह उनकी तवज्जो भी बड़े बड़े सियासी मुकदमात पर ही मरकूज रही और यूं अदलिया मजीद तनाज़ात का भी शिकार हुई और अवाम को इंसाफ देने की बुनियादी फरीदे से भी मजीद दूर होती चली गई। बंदयाल रुखसत हो गए और अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। अब उनका इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। नए चीफ जस्टिस अच्छी साख के मालिक हैं, लेकिन उनको तारीख कैसे देखेगी, इसका फैसला इस बात पर होगा कि उनका किरदार बहैसियत चीफ जस्टिस क्या रहता है। मुख्तलिफ लोगों की उनसे मुख्तलिफ तवक्कात वाबस्ता हैं। कोई चाहता है कि चीफ जस्टिस माजी में किए गए गलत सियासी फैसलों को दुरुस्त करें। किसी की ख्वाहिश है कि वो फौजी अदालतों को सबसे पहले खत्म करें। सियासी जमातों की चीफ जस्टिस से मुताल्लिक अपनी अपनी तवक्कात हैं। ताहम मेरी नज़र में चीफ जस्टिस साहब का असल इम्तिहान ये होगा कि क्या वो अमूमी तौर पर पाकिस्तान की अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल कर पाएंगे। अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्का होगी कि उसका झुकाव किसी एक सियासी तबके की बजाय आइन व कानून के मुताबिक फैसला करने पर मरकूज हो, अदालत उस्मा के जजों की तकसीम खत्म हो, चीफ जस्टिस के बेंच बनाने, मुकदमात लगाने वगैरह जैसे इख्तियारात को गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए इस्लाहात की जाएं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को अदालतों में इंसाफ चाहिए, जल्द और सस्ता इंसाफ। ऐसा अदालती निज़ाम जो मजलूम के लिए उम्मीद का जरिया हो और जालिम और कानून शिकन के लिए खौफ की अलामत। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में इंसाफ की फरहमी के लिहाज से आखिरी नंबरों पर आती है, जिसकी वजह यही है कि हमारी अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हैं। अगर यहाँ मजलूम थाने में जाने से डरता है तो कोर्ट कचहरी का भी यही हाल है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सबसे ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की सिमत दुरुस्त करने की तरफ होनी चाहिए। जालिम की बजाय मजलूम को इंसाफ देना शुरू करें। अदालतें इंसाफ देंगी तो उनका एहतराम होगा। अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जैसे कई दुहाइयों से चल रहा है तो फिर चीफ जस्टिस फायद ईसा खुद सोच सकते हैं कि तारीख उनके बारे में क्या फैसला करेगी।